धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा न जाय। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु ना अव्यक्त रूप में सर्वत्र कण कण में विराजमान सर्वेश्वर सर्वाधार स्वरूप सद्गुरु महाराज के पावन पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप परम पूज्यपाद बाबा श्री साई स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सत्संग प्रेमी महानुभाव माताओं एवं धर्मशीला करुणामयी बहनों सबों को मेरा प्रणाम। एक बार गुरु महाराज के जय जयकार ऊंचे स्वर से करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह सत्संग मासिक है, क्षेत्रीय मासिक। आप लोग यत्र तत्र से एकत्र होकर संत मत सत्संग में उपस्थित हैं और रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान से पाठ सुन रहे थे। पाठ में आया इस मनुष्य शरीर के संबंध में, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि 84 लाख प्रकार का शरीर धारी जीव है, लेकिन सभी जीवों में यह मनुष्य का जो जीवन है, मनुष्य का जो शरीर है, यह कहा बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। लेकिन क्या बड़े भाग्य से प्राप्त होने के बाद इस शरीर का सदुपयोग, इस शरीर का क्या विशेषता है, इस शरीर से हम आप क्या कर रहे हैं, यही काम करने के लिए परमात्मा ने, ईश्वर ने हम लोगों को यह शरीर दिया। आइए परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी। यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर परमेश्वर में प्यार। यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार, कर परमेश्वर में प्यार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार, कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में कर परमेश्वर में प्यार।
जहाँ प्रगट मिले अब जानो हंसले अब जानो हंसले कहाँ जाओ जहाँ प्रगट मिले अब जानो हंसले अब जानो हंसले बिना कई भक्ति होती है बिना कई भक्ति होती है कर लो सोचो कर लो सोचो हसैया
श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग रामचरितमानस सारस्वत सप्तम सोपान उत्तर कांड से भगवान राम की वाणी पाठ के रूप में श्रवण किए हैं। पाठ में आया भगवान राम अपने राज्य काज को संभाले, अपने समय में उन्होंने ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम का जब राज्य है तो किसी भी चीज की कमी नहीं है। यहाँ तक कहा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहो गया। राम राज का महत्व है जो यह त्रैताप किसी को दुख नहीं दे रहा है, फिर भी भगवान राम ने कहा कि इस तरह सदा रहने वाला है। एक न एक दिन इन लोगों को दुख तो होगा, क्योंकि सब दिन होता न एक समान सदा रहने वाला नहीं है। क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है, संसार में परिवर्तन होना यहाँ का स्वभाव, यहाँ का गुण है, इसीलिए परिवर्तन तो होगा, भले अभी नहीं लेकिन होगा, बाद में ही सही लेकिन होगा। भगवान राम ने सोचा कि पहले से ही इनको सतर्क क्यों ना कर दे। भगवान राम ने सबों को बुलाया, जितना भी उस राज्य में लोग थे सबों को आमंत्रित करके सबों को बुलाया, सबों को यथाचित स्थान दे करके सबों को बैठाया। जब सब कोई चले आए उस सभा में तो भगवान राम ने सोचा कि अब तो सब कोई आ गए, तब अपने सिंहासन से उठ जाते हैं और हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। और हाथ जोड़ करके खड़े हो करके तब भगवान राम कहते हैं कि सुनो प्रजाजन, जो हम कहने जा रहे हैं इसमें जो कुछ भी अगर आप लोगों को लगे उचित या अनुचित, आप लोगों का लगे कि यहाँ पर ये चीज नहीं होना चाहिए या हमने कोई गलत आदेश किए हो, आप लोगों को लगे कि नहीं ये गलत है, तो आप अपनी जगह में खड़े होकर आप रोक लीजिएगा। ये स्वतंत्रता भगवान राम ने सभी प्रजाओं को दिए। उस प्रजाओं में जनरल लोग भी थे, स्पेशल लोग भी थे, है कि नहीं, जिसको कहते हैं कि गुरुजन ब्राह्मण, है कि नहीं, ये आदरणीय पूजनीय सम्माननीय है, ये स्पेशल कोटा में। और बाद बाकी जनरल कोटा में जैसे है कि अपने कास्ट के लोग, है कि नहीं, और गांव समाज के लोग, आस पड़ोस के लोग, सभी को, तो उसमें से जाकर के ये खुली छूट भगवान राम ने दिया। कहा
कि जो कुछ भी आप लोगों को लगे कि यहाँ पर यह चीज नहीं होना चाहिए, आप लोग खड़े होकर कह दीजिएगा कि नहीं, यह चीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद कहा कि यह जो कुछ भी हम कहने जा रहे हैं, यह मत सोचिए कि हम आप के ऊपर कोई ममत्व है, ममता है, इस ख्याल से नहीं कह रहा। आपको मैं यह कह रहा हूं कि जिस तरह भी आप लोग हैं, इसी तरह सदा आप लोग यहाँ पर नहीं रहिएगा। एक न एक दिन शरीर छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो कहते हैं यह मनुष्य का जो शरीर मिला है, ईश्वर ने जो दिया है, परमात्मा ने हम लोगों को कहा कि यह बड़े भाग्य है। 84 लाख प्रकार के जो ये शरीर है, सभी शरीरों में यह मनुष्य का शरीर विशेष है। इस मनुष्य शरीर की विशेषता को बखान करते हुए भगवान राम कहते हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। कहा बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर हम लोगों को मिला है। तो कैसे जाने कि यह बड़े भाग्य मिला? क्या जितने आदमी को मनुष्य का शरीर मिल गया सब बड़भागी ही है? कहा यह बड़े भाग सब कोई नहीं है। जिनको संपत्ति हो जाए संसार में, है कि नहीं, लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, घर में आ रहा है संपत्ति, जो अरबों में खेल रहे हैं, खरबों में खेल रहे हैं, और दूसरे तरफ रोज काम करते हैं, एड़ी चोटी करके 400-500 रुपया कमाते हैं। 500 रुपया में 400 रुपया झोला भर करके सब्जी भी नहीं आता, है कि नहीं, हाट जाते हैं, खर्च हो जाता है। किसी तरह परिवार को पाल रहे हैं। अब बताइए, बड़े भाग मानुष तन पावा, दोनों का तो मनुष्य का ही शरीर है, लेकिन कोई आराम से, है कि नहीं। मैं एक बार बराकर गया, बंगाल में पड़ता है, आसनसोल की तरफ। पायक सेठ जी के यहाँ जब गए, सेठ जी बैठे रहते हैं गद्दी पर, काली मिर्च का गोदाम है, जीरा का गोदाम है, और उधर दूध एक आता है पैकेट में, सूखा दूध बोरी में, 30 किलो 40 किलो या 20 किलो कितने का बोरी आता है हमको पता नहीं, लेकिन उनका भी गोदाम है इसका। और एक व्यक्ति लाखों रुपया का चिट्ठा लेके आते हैं मार्केट से, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, दुकान दुकान में जाकर के ऑर्डर लेके आते हैं। उसमें भी 2 4 5 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं, केवल ऑर्डर लाने वाले। सेठ जी बैठे हैं, अब बगल में पैसा मशीन से गिन रहे, हाथ से नहीं, मशीन से। बैठे बैठे उनको लाखों की कमाई हो रही है, और कोई व्यक्ति
500 भी अगर आज काम मिला तो कल हो सकता है नहीं भी मिले। बड़ी मुश्किल से परिवार चल रहा है। आप बताइए कि बड़े भाग क्या भगवान राम झूठ बोल रहे हैं? भगवान राम झूठ नहीं बोल रहे हैं। कहा और जीवों से कहीं आप श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह फर बदल कैसे हो गया, ये अदल बदल कैसे हुआ? तो कहे इसमें कर्म काम करता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, है कि नहीं? ये करनी का फल है तो मनुष्य का शरीर दोनों के पास। इसीलिए भगवान ने कहा कि आप कर्म करने का अधिकारी हैं, फल अपने से पाने का अधिकार आपको नहीं। आपने मजदूरी किया पंजाब में, कुछ लोग करते हैं या पराया कर रहे हैं, ठेकेदार के पास काम किए, ठेकेदार सबका हाजिरी बही ले लिया, होता ना, पासबुक जमा ले लिए। एक काम करो 500 रुपया लो, अभी खाओ पियो, कल हम हिसाब करके सबको पेमेंट कर देंगे। आज जो मालिक था उससे तो पैसा वो ले लिया लाखों में, है तो किसी लेबर का 30,000 40,000, है कि नहीं, 20,000 25,000 30,000 सबका बन रहा है। 500 सबको दे दिया, रात भर खाया पिया। अब वो ठेकेदार क्या ठेकेदार, बस रातिए गए, रात में गायब हो गया, चला गया, कहाँ गया पता नहीं। सिम खोल के रख दिया, बगल में ही डेरा लेके दूसरा डेरा पकड़ दिया। डेरा तो डेरे है। आप बताइए, मेहनत किया और मेहनत किया हुआ सब बेकार हो गया। तो अब क्या करें? एक तो मेहनत किया हुआ भी चला गया, तो कर्म करना पड़ेगा। ये मनुष्य कर्म प्रधान, विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाका। अगले जो कुछ भी कर्म फल का स्टॉक जिन्होंने करके रखा, जैसा जैसा किया उसको वैसा ही मिला। इसी कारण से कोई ऊंचे खानदान में तो कोई नीचे खानदान में, कोई अमीर के घर में कोई गरीब के घर में, लेकिन मनुष्य का शरीर मिला। अब देखिए, बड़े भाग इसलिए है कि अमीर के भी घर में रह करके आप भजन कर सकते हैं, है कि नहीं? भजन करने में दोनों का बराबर है कि नहीं? किसी भी परिस्थिति में आप कर सकते हैं। बंद कर दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय।